नाज़रीन, इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और अगर कैमरामैन नवाज़ आपको दिखाए तो आप ये देखें कि जो बागबानपुरा बाज़ार का जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर जो ट्रैफिक है किस तरह ब्लॉक हुई हुई है। यहाँ पे आप देखें जो शहरी हैं उनको पैदल चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसकी जो मेन वजह है वो बागबानपुरा बाज़ार के अंदर जो तजावज़ात कायम है उनका होना है। सब में से एक और शहरी मौजूद हैं, एक नौजवान लड़का मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम उमर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खैर से यहाँ पे आए हैं? जी, हम यहाँ पर मैं ना अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। ठीक है, रश क्यों है, क्या वजह? मैं बताता हूँ। रश इस वजह से आप भी देखते हैं यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलें हैं वो भी अंदर बाज़ार में जा रही हैं। जो पैदल लोग हैं वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने रोज़े रखे, जैसे कि मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, फैमिली भी हमारी साथ है। ठीक है, और आप यकीन करें यहाँ पर जो 2 मिनट का चलने का सफ़र है ना, वो 10 से 15 मिनट में आप तय कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या वजह क्या है? रश ज़्यादा है या कोई अंदर तजावज़ात कायम है, कोई बीच में ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, क्या वजह? ट्रैफिक तो नहीं है, ये जब ये इन्होंने ये जो चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, रेड़ियाँ लगाई हुई हैं, इसकी वजह से जो है वो जो लोग हैं यहाँ पर उनको इसी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बात की जाए रोड की, उधर से भी हम जब गुजरते हैं तो जो चंद मिनटों का सफ़र हमें घंटों में तय करें। जो हम अफ्तारी के टाइम, जो अफ्तारी का टाइम है वो रोड पर हम इतना जलील होते हैं, रोज़ा खुल जाता है, बंदा बाद में घर जाता है। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आए हुए? मुझे यहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। ठीक है, और आधे पौने घंटे में सिर्फ हम जलील ही हुए हैं। यहाँ पे कोई शॉपिंग वगैरह नहीं अभी फ़िलहाल की। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी बागबानपुरा बाज़ार से निकल रहे थे तो हमने सोचा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। अच्छा खुरम भाई, ये बताएं कि कुछ दिन कबल बागबानपुरा बाज़ार आपका चक्कर लगता रहता है? हाँ जी, घर है, इधर है हमारी। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल सफाया कर दिया गया था, बड़ी आसानी से जो आवाम है वो गुजरती थी। अब क्या हालात? अब ये हालात हैं कि जब ये ऑपरेशन हुआ था उसी दौरान रात को फिर दुकानें फटे बाहर आ गए थे। अच्छा, उसी रात बाहर आ गए? हाँ जी, तो जब भी ये तकरीबन उसी दौरान ये हफ्ता 15 दिन होता रहा है तो ये फिर फटे रात को बाहर लोग लगा लेते थे। तो वो अभी तो दिन का वक्त है। नहीं है, पैदल है। मैं तो गली से आया हूँ, अभी पिछली गली में मेरा घर है। तो ये अभी यही हालात रहेंगे इधर। क्या वजह है? मतलब पहले इन्होंने ऑपरेशन किया, अब जैसे ईद करीब आ रही, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो आवाम को मुश्किलात में डालने के लिए दोबारा तजावज़ात कायम कर दी गई। तजावज़ात तो कायम कर दी गई है, पर बात ये है कि ये उसी दौरान यही हिसाब था। आप कह रहे हैं कि तब भी ऑपरेशन के बाद भी यही इस तरह हो जाता था? हाँ जी, हाँ जी, ये बस 1, 2 दिन 4 दिन हुआ है, फिर रात को यही काम हो जाता था। और मेन रोड की सूरत हाल बताएं, क्योंकि आप यहाँ के रहायशी हैं। मेन रोड की क्या सूरत हाल? मेन रोड ठीक है, मेन रोड ठीक है, मेन रोड। नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार के एक दुकानदार को बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन। जैन भाई, मुझे ये बताएं कि आपके अंदर शॉप है, तो आपने शॉप के आगे तजावज़ात कायम की हुई हैं, क्या वजह? ये तो पहले तो हमें 2-3 महीने लगाने नहीं दे रहे थे, फिर इनसे हमारी बात हुई है, तो बात होने के बाद भी ये सामान उठा के ले जाते हैं, फिर वापस ही नहीं कर रहे। अब इन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेके इन्होंने कहा कि आप सामान लगाओ। उसके बाद कल फिर आए हैं, कल फिर 20-25 हज़ार रुपये का सामान उठा के ले गए हैं, कोई वापसी नहीं है यार। ये बात गलत है वैसे। नहीं, वो आप देखें, आपने जैसे फरमाया कि आपने पैसे भरे हैं, तो ये जितना भी बागबानपुरा बाज़ार है, दुकानों के बाहर जो तजावज़ात कायम है, सब ने पैसे दिए? जी जी, सब ने दिए हैं। नहीं, मतलब अगर देखें चलें, अगर बाइसिद इंसान, रमज़ान शरीफ का महीना है, क्या ये चीज़ ठीक है कि आप जो दुकानों के बाहर तजावज़ात कायम कर लेते हैं, जो शहरी रोज़ा से हैं उनको यहाँ पे गुजरने की मुश्किलात पेश आती, क्या ये चीज़ ठीक है? नहीं, ये चीज़ वैसे गलत है, लेकिन अब आपके सामने है, दुकानदारी इसके बगैर होती नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत बाहर निकालने की इजाज़त दी है इन्होंने, थोड़ा बहुत, वो भी नहीं लगाने दे रहे। उसके बाद पैसे लिए हैं तो फिर सामान उठा के ले जाते हैं। अच्छा, पैसे लेने के बावजूद आपका सामान उठा कर ले गए, आपका क्या सामान लेकर गए? हमारा कल सामान ले गए यहाँ से, बर्तन 25 हज़ार रुपये के कल गए हैं, उससे पहले 15 हज़ार रुपये के कल बर्तन गए हैं। कपड़े जाते हैं, वापस ही नहीं आते सामान। पैसे आपने किसको दिए? पैसे जो इनका कारपोरेशन वाले हैं यही सारे लेते हैं। ये शालीमार टाउन? जी जी। अच्छा, वो आपसे पैसे ले गए तो उन्होंने कहा था आप लगाएं, तो पैसे लेने की कितनी देर बाद यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने?
पैसे ये 2-3 दिन बाद बाहर से आया, शालीमार टाउन के ट्रक ने ऑपरेशन नहीं किया। यानी पैसे आपने शालीमार टाउन को दिए, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ है वो बाहर से आके किया गया। जी जी, ऑपरेशन बाहर से आगे किया गया। आपने मुतलका टाउन को कहा नहीं कि आपने तो पैसे लिए हमसे? जी जी, वो कहते हैं वो उसके बाद वो वापस चले गए थे ना, मतलब कि हाफ इधर तक गए हैं और थोड़ा सा सामान उठाया, उसके बाद वापस चले गए, मतलब पूरा ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने। हम DMOR पारस को कॉल करते हैं, मैडम पारस को बल्कि कॉल करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मैडम यहाँ पर जो तजावज़ात कायम की गई हैं वो किसकी वजह से कायम की गई हैं और आप इनका ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही हैं। कॉल मिलाते हैं हम, उनसे हम पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं हम। मैडम का नंबर जो है वो वेटिंग पर जा रहा है, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं, अभी चेक करते हैं कि मैडम इस पर क्या कहती हैं। नाज़रीन देखिए, हमारी कोई इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सलमान शाह अर्ज़ कर रहा हूँ KN न्यूज़ कोहिनूर TV से। आप खैरियत से? अच्छा मैडम, मैं ना भगवानपुरा बाज़ार में प्रोग्राम करने के लिए आया था, तो यहाँ पे पहले तो आपकी जानिब से बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अब ना तजावज़ात बहुत कायम हुई हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था क्या वजह है, कोई आपकी जानिब से इजाज़त दी गई है इन्हें? नहीं, हमारी जानिब से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। हम इनको रेगुलर बेसिस पे इनकी 2-4 दुकानें सील भी कर रहे हैं डेली। क्योंकि DC साहब ने तो कहा है कि पूरे लाहौर में तजावज़ात का खात्मा हो गया है, लेकिन मुझे जो शालीमार जोन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद DC साहब के अहकामात जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन करा रहे हैं और डेली बेसिस पे सील करा रहे हैं। अभी कल रात भी यहाँ के 4 लड़कों का माल लेकर गए हैं। देखते हैं, ये इसका काम हो ही रहा है सब कुछ। अच्छा यहाँ पे, अच्छा मैडम एक और गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनका ये भी कहना है कि हमसे पैसे लेके कहा गया कि आप तजावज़ात कायम कर सकते हैं। किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, ये सिरे सर झूठ बोल रहा है। ना किसी किस्म के पैसे दिए हैं, पैसे जब मिल गए होते हैं तो ना क्लीन किया जाता है, ना उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। दोनों काम ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करें कि आप इस पे यहाँ पे तजावज़ात ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, DMOR रेगुलेशन मैडम पारस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। जो मुतलका अमला है, जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मुतलका DMOR है, उनके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम यहाँ पे जो एरिया है उसको तजावज़ात से पाक करवाएं। एक तरफ जो दुकानदार थे उनकी मौक़िफ़ था कि हमने मुतलका इंतज़ामिया को पैसे दिए, लेकिन दूसरी जानिब जो DMOR रेगुलेशन शालीमार टाउन है, उनका ये कहना था कि हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं और जो ऑपरेशन है तजावज़ात के ख़िलाफ़ वो जारी है। अब इसमें कितनी हकीकत है हमने आपको आज दिखाया है, हमारे आपने प्रोग्राम में देखा है। यहाँ पे जो शहरी आए थे, आपने उनसे भी सुना कि यहाँ पे जो तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ कितना ऑपरेशन जो कारगर साबित हो रहा है। नाज़रीन, और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं आप, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शालीमार जोन में जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह DMOR रेगुलेशन से हमारी बात हुई थी, इस तरह MOR रेगुलेशन जो लाहौर हैं, काशिफ जलील साहब, हमने उनको कॉल की है लेकिन उनकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। काशिफ जलील साहब जो हैं ये अक्सर औकात जो साफ़ियों का फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। अब मैं दोबारा इनको हम कॉल कर रहे हैं और बेल जारी है काशिफ जलील MOR रेगुलेशन लाहौर को। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त जो बागबानपुरा बाज़ार में जो तजावज़ात कायम है ये किन की वजह से कायम की गई हैं। उन्होंने नंबर बिज़ी कर दिया है। काशिफ जलील साहब जो हैं वो बड़े दावे करते हैं कि पूरे लाहौर में जो तजावज़ात का खात्मा कर दिया है, लेकिन जब इनको तजावज़ात दिखाने के लिए या इनको आईना दिखाने के लिए हम कॉल करते हैं तो कॉल उठाना गवारा नहीं करते। ये इनकी कारकर्दगी आपके सामने है।